दो विधानसभा क्षेत्र 19 संसदीय महाराजगंज क्षेत्र में अपने जिले में पड़ते हैं। यानी छठा चरण में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। तिथिवार कार्यक्रम जो हम लोग को प्राप्त हुआ वह यह है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 6 मई है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। विड्रॉवल की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि 18 सीमांत लोकसभा और 19 महाराष्ट्र लोकसभा दोनों 25 मई 2024 है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी किए जाने की तिथि 6 जून 2024 है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सीमान नामित है और 19 महाराजगंज आंशिक और 19 संसदीय महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सारण छपरा। अपने जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचित सहायक निर्वाचन पदाधिकारी घोषित किए गए हैं, जिसमें 18 सीमांत के तहत 105 सीमांत विधानसभा के लिए अपर समाहर्ता सीमांत, 106 जैनादेवी के लिए DCLR सीमांत सदर है, 107 दरौली के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी सीमांत है, 108 रघुनाथपुर के लिए मंडल पदाधिकारी सीमांत सदर है, 109 दरौदा के लिए जिला सहायक सीमांत है, 110 बररिया के लिए जिला विभाजन पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों में सहयोग के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन को भी ARO के रूप में नामित किया गया है। 19 महाराजगंज आंशिक के लिए 111 बरिया कोठी के लिए महाराष्ट्र समाहर्ता महाराजगंज है और 112 महाराजगंज के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज। सीमांत जिले में कुल मतदाताओं की संख्या पूर्व में भी हमने आप लोगों को बताया 25,46,041 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,24,036 है। महिला मतदाता की संख्या 12,21,947 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 58 है। कुल सर्विस वोटर्स की संख्या 7,277 है, जिसमें पुरुष सेवा मतदाता 6,861 है और महिला सेवा मतदाता की संख्या 416 है। पूरे जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र मिला के मतदान केंद्रों की संख्या 2531 है, जिसमें 18 सीमांत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों की संख्या 1868 है और महाराजगंज के जो आंशिक सीमांत जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें मतदान केंद्रों की संख्या 663 है। मतदाताओं की बात करें तो 18 सीमांत लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,82,273 है, महिला मतदाताओं की संख्या 9,04,983 यानी कुल 18,87,311 है। 19 महाराजगंज के 2 विधानसभा क्षेत्र जो सीमांत में पड़ते हैं उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,41,763 है और महिला की संख्या 3,16,964 कुल 6,58,727। जिला अंतर्गत कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 1502 है। इसमें 18 सीमांत में 1078 और 19 महाराजगंज में 424 है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही प्रेस नोट जारी होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय का संबोधन होता है, उसके बाद कुछ कार्य हम लोगों को आज के दिन से ही प्रारंभ कर दिए जाने हैं। जिसमें सबसे पहला काम हम लोग प्रेस ब्रीफिंग अपने प्रेस बंधुओं के साथ करते हैं। उसके बाद आज ही हम लोग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ MCC की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें हम लोगों को MCC संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ आज ही MCC लागू होने के साथ जितने भी पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग, उस पर जो भी बैनर पोस्टर जो MCC वायलेशंस में आए उसको का हम लोग करते हैं। 24 घंटे के अंदर में हम लोग को सभी सरकारी भवनों से हटा लेना होता है, 40 के अंदर प्रॉपर्टी से हटा लेना होता है और 72 घंटे के अंदर में सभी प्राइवेट बिल्डिंग से भी यदि इस तरह वायलेशन का कुछ पोस्टर बैनर है उसको हटाने का निर्देश। आज से ही विंडो का जो नुकसान एक्टिवेट हो जाए, कंट्रोल रूम आज से ही हम बंद कर देंगे। इसके बाद CVGIL निर्वाचन आयोग का मुख्य ऐप है, जिसके माध्यम से कहीं पे किसी प्रकार की वायलेशन हो रहा है, कोई भी आम जनता या कोई भी उसको उसके अपना कर सकते हैं और हम लोग 40 मिनट के अंदर उसका निपटारा भी आज से एक्टिवेट हो जाएगा। कंप्लेंट कंट्रोल रूम
के साथ आज से प्रारंभ है। 1950 में भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, हम उनका अनुरोध होगा किसी प्रकार की कोई बात या शिकायत हो तो वो सालों भर चालू होता है और आज से विशेष रूप से करेंगे। ऐसे ही हमारे सभी SST की टीम एक्टिव हो जाएगी, जगह जगह पे जो चेकिंग्स होती हैं वो प्रारंभ कर दिया जाएगा और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग को भेजने होते हैं जो आज से हम लोग भेजना शुरू करेंगे। आप लोगों को पूर्व में ही बताया गया है कि टोटल फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या यहाँ 32 है। SST हम लोगों ने 24 बनाया है और EST 24 है, BBT 8 है और एक्साइज की टीम 10 है। उसके बाद जिले में इस बार कुल 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे मतदान के EVMs को हम लोग डिस्पैच करेंगे, जिसमें 18 सीवान के लिए लोकसभा क्षेत्र के लिए EM उच्च विद्यालय साइंस कॉलेज में 105 सीवान विधानसभा क्षेत्र और 110 बरड़िया। उसी तरह से DAV कॉलेज सीवान में 107 दरौली, 108 रघुनाथपुर और 109 दरौंदा और दरोगा प्रसाद राय इंटर कॉलेज में 106 जिला है। महाराजगंज के आंशिक 2 विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वामी कर्मदेव जमुना राम उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज को चिन्हित किया गया है। आज प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता के साथ संपूर्ण जिले में 144 का आदेश निर्गत होगा में, जिसके तहत जो भी आदेश दिए जाएंगे आप लोगों के माध्यम से सभी आम जनता से और राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध होगा कि 144 के आदेश में निहित सभी आदेशों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इसका हम SP साहब से अनुरोध करेंगे कि विधि व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी आप लोगों को महोदय ने स्पष्ट किया है। आज से MCC लागू है और हम लोग पूरी तरह से तैयार है और चुनाव में जाने के लिए। इस तैयारियों के बारे में विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं और कुछ और तैयारियां भी हैं जिसके बारे में बताऊँगा और कुछ बातें मैं आम जनता से कहना चाहूँगा तो आपके माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। तो निरोधात्मक कार्रवाई जो 107 116 की जो कार्रवाई होती है जिसमें शांति भंग न करने का जो है पत्र भरवाया जाता है उसमें जनवरी 2024 से कुल 10,003 व्यक्तियों पर प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं और इनमें से 3,176 लोगों को पत्र भरवाए गए हैं ताकि इस तरह से शांति भंग उनके द्वारा नहीं की जाए। बिहार CCA कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट के धारा 3 के तहत इसमें जिला बदल की कार्रवाई की जाती है। उसमें अब तक कुल 74 मामले जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजे जा चुके हैं और सभी पे सुनवाई त्वरित गति से चल रही है। बहुत जल्दी उसमें आदेश निर्गत हो जाएंगे और जो ऐसे व्यक्ति हैं असामाजिक तत्व हैं जिनके रहने से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है उनको जिला बदल करना चाहिए। CCA 12 की जो ज़्यादा कड़ा प्रावधान है उसके लिए अभी तक हमने कोई प्रस्ताव समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनको हमने चिन्हित किए हैं। अब उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ऐसे 5 कारागार में संसीमित व्यक्ति हैं जिनके लिए CCA 12 का प्रस्ताव भी भेजे। इसके अलावा कुछ जो आपने हमारी अवैध अग्नियास्त्रों की और कारतूसों की जब्ती से संबंधित है तो 1 अक्टूबर 2023 से सीवान जिला अंतर्गत 104 अवैध हथियार जब्त हुए हैं, 154 खोखे कार्ट्रिजेस जब्त हुए हैं और बॉम्ब्स जिसे कंट्री बॉम्ब्स बोलते हैं या आम भाषा में सुतली बम बोलते हैं लगभग जो है बराबर है। आर्म्स लाइसेंस जो व्यक्ति का के संबंध जिले अंतर्गत कुछ 1492 लाइसेंसी है, इनमें से वेरिफिकेशन डोज के पार कर 181 पे पहुंचा। एक मौके दिया गया है जनवरी 11 को दिया है, आखिरी मौके पे 18 से 20 करें दिए। अभी इस डेट वेरिफिकेशन उपस्थित नहीं है उनका बिल्कुल समझदारी हथियार जमा करा लिया जाएगा और अधिगमती जो है वो उसको कैंसिल करने के कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए भी एक हैंडआउट आप लोगों को दिया है कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। आप सभी ने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की संवाद सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जैसा उन्होंने कहा, मैं उस बात पे थोड़ा रिट्रेट करना चाहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव और एक तनाव रहित माहौल में ये भी आवश्यक है कि कोई ऐसी किसी पर पर्सनलाइज अटैक किसी
समुदाय विशेष पे, किसी जाति विशेष पे इस तरह के अटैक्स नहीं हो। तो इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में एक सूची आप लोगों को भी उपलब्ध कराई गई होगी। मैं एक आध चीज़ें पढ़ सकता हूँ इसमें से, जैसे धारा 505 पब्लिक मिसचिफ, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिव टू पब्लिक मिसचिफ। अगर इस तरह की कोई भाषा, कोई वाक्य प्रयोग में आता है जिसमें कि जातीय तनाव उत्पन्न करने की क्षमता है, वो इस धारा आईपीसी की 505 धारा के तहत दंडनीय है। इसके अलावा 153A है, जिसे भिन्न समुदायों में अगर कोई तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ कुछ करीब 12 धाराएं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इंडियन पीनल कोड की दी गई है। मूल बात इतनी है कि चुनाव को एक निष्पक्ष तरीके से तनाव रहित माहौल में पूर्ण कराना है, और कोई भी ये नहीं समझे कि चुनाव के मौके में वो कुछ भी बोल करके और अराजकता फैला सकते हैं या विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। विधि व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है और रहेगी। और मुझे इसी के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा, तो विराम देना चाहूँगा। मैं अपेक्षा ये करूँगी कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्य